कितने भावों के साथ की जाए और कैसे परिणामों की निर्भरता में वह साधन बने, ऐसी चर्चा करते हुए पिछले 3 दिन से पूजन में छिपे हुए भावों को समझने का प्रयास कर रहा है। आज पूजन की पीठिका पूर्ण होने के पश्चात आगे पूजन को कैसे क्या पढ़ना चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। कल अपन ने स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ लिया था, इसमें 24 तीर्थंकर हमारे लिए कल्याणकारी हो ऐसी भावना के साथ स्वस्ति मंगल पाठ किया। अब वृत्तिधारी ऐसे निरान हुआ करते हैं, वे जो वृत्तिधारी निरान भी हमारा कल्याण करें, वे परम ऋषि हमारे कल्याण में साधन बने, इसी भावना को लेकर के परमस्थि स्वस्ति मंगल पाठ में पढ़ा जाता है। इसका पाठ हम कर लेते हैं, अर्थ की और विशेष कभी उपयोग न लगाते हुए उच्चारण की मुख्यता से देख लेते हैं। क्योंकि आगे क्रा है उधर रस्व तामिल छुट्टी की मात्रा है, आगे संयुक्त अक्षर होने से स्वराघात विधि के अनुसार पुनः उसको पढ़ा जाता है। स्वस्ति क्रियासु संस्पर्शनम संसरणम चतुरा दासादल प्राण विलोकनानि प्रतिभा
दृश्यम राकाम्यमंत्री मतापि राकाम्यमंत्री है ना, मतापि माता राकाम्यमंत्री मतापि माता तदागति भागुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना दीप्तं च तप्तं च तथामघोरं घोरं तपो घोरपराक्रमस्था ब्रह्मा परं घोरगुणाश्चरन्ता स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना आमर्ष सर्वो स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना क्षीरं स्रवन्तु घृतं स्रवन्तु मधुस्रवन्तु व्यमृतं स्रवन्ता अक्षीण संवासमानि शास्त्र स्वस्ति क्रियासु परिवर्षयोना इति परम सृष्टि मंगलगानम परिपुष्पांजलि चिपामि। इस प्रकार से पूजन के पूर्व ये पीठिका का पाठन किया जाता है। तो आपको यहाँ पर रखना। अब पूजन अनेक प्रकार की है। अब देखें पूजन के विषय में भी अलग अलग लोगों की धारणा है और क्योंकि समय समय पर परिवर्तन होता रहा और जो प्राचीन समय में पूजाएं लिखी गई थी उन पूजा को कुछ और नए विद्वानों ने भी नए तरीके से पूजन को लिखा और भी अनेक प्रकार की पूजाएं आज भी लिखी जा रही हैं। ये पूजन में एक यह मत है कि जिन्हें भगवान की पूजा करते समय भगवान के गुणों का ही वर्णन होना चाहिए और कुछ भी उसमें अपनी व्यथा का व्याख्यान नहीं होना चाहिए। एक ऐसा मत है। दूसरे वर्ग पक्ष कहता है कि भगवान की पूजा करते करते भगवान को निमित्त हैं, हम भगवान को देख करके अपने स्वरूप को पहचाने और हम आज तक कहाँ तक भटक रहे हैं वो अपनी व्यथा भगवान को कहते हुए हमारे वैराग्य परिणामों में कैसे वृद्धि हो इस बात को वहां पर रखना चाहिए और भगवान की भक्ति के साथ साथ हमारी जो छुपी हुई शक्तियां हैं उसको प्रकट करने की याचना प्रभु से करनी चाहिए। आई समझ में? एक तो लगा मान गुणगान करो, दूसरा कहना है कि भगवान की भक्ति के साथ साथ हमारे भीतर जो शक्तियां हैं वो भी प्रकट भगवान आपकी भक्ति के निमित्त हो, क्योंकि भगवान की भक्ति माँ किसी भी नहीं है। जैन दर्शन में तो प्रत्येक भक्त भगवान बन सकता है, ये कथन है। अन्य दर्शन में क्या है? भगवान की भक्ति मात्र करो, उनका गुणगान करो और भगवान आपको अपने पास बुला लेंगे। अपने भगवान अपने पास नहीं बुलाएंगे, भगवान आपको अपने जैसा बना लेंगे। क्योंकि जैन दर्शन में प्राणी स्वातंत्र का एक घोष है कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है, कण कण में भगवान बनने की शक्ति है। तो यदि वह भव्य जीव तो वह भी भगवान बन सकता है। तो दूसरा वह इस प्रकार के प्रभु की आराधना करता है जैसे अपने आप पर एक प्रथम देव अलिंग वाली पूजा ये इसमें मां प्रभु का गुणगान है। तो इधर अनादिकाल से जन्मे स्वामी इसमें रत्नत्रय आदि की मुख्यता से गुणगान है। केवल रवि किरण वाले पूजन में 12 भावना को लेकर के भी वहां पर उन्होंने प्रभु से अपने स्वरूप की तुलना करते हुए मैं अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त करूं इसकी भावना रखी है।
तो मुख्य रूप से ये दो मत प्रचलित हैं। एक आध्यात्मिक पूजा कहा जाता है और एक व्यावहारिक पूजा कहा जाता है। लेकिन अपने को तो लगता है कि दोनों में किसी का भी हम निषेध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तो गुणगान के साथ साथ उससे अपेक्षा भी रखता है। तो यदि किसी ने आध्यात्मिक अपेक्षा रख ली तो वह भी गलत तो नहीं है। कई बार उन पूजाओं में इतना उपयोग लगता है कि अपने को लगता है ये पूजा भी गलत। वो क्षमा सागर जी महाराज को केवल रवि किरणों की पूजा बहुत पसंद थी और हम भी जब बचपन में घर में भी ये पूजा करते थे और बाद में जो है महाराज बनने के बाद भी भाव विशाल में आने के बाद भी भाव पूजा रूप में उसको कई बार करने का मन होता है, क्योंकि उसमें वस्तु स्वरूप का वर्णन किया जिसे हमें प्राप्त करना है। तो भगवान की भक्ति का निषेध नहीं है, किंतु भक्ति के साथ साथ कभी कभी अपनी शक्ति भी प्रकट करने का भाव हो जाता है, तो वहां पे वो एकदम गलत तो नहीं रहता। फिर भी लोगों की अपनी अपनी मान्यता के अनुसार आचार्य महाराज जी कई बार कहते जब भगवान की भक्ति करने आए हो उनका गुणानुवाद करो, अपना रोना क्यों रोना। लेकिन भगवान का गुणानुवाद करते करते कई बार अपने तो बता दो हमारी ये दशा है, तो दोनों में हमें कोई अंतर नहीं लगता। इसलिए भक्ति करने का अपना अपना तरीका हो सकता है और अनेक प्रकार के तरीके नाच ताल मदन हो जाए। कोई नाच गा के भक्ति करता है, कोई बैठ के भक्ति करता है, कोई बिल्कुल शांत भाव से भक्ति करता है। उद्देश्य सबका यही होना चाहिए कि हम भी आपके जैसे बन सके और जो अज्ञान अंधकार हमारे भीतर छाया हुआ है वो अज्ञान अंधकार दूर हो सके।